हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और उसमें मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 4 पे ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग इक्वेशंस क्या क्या होते हैं मोशन के, और उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के लास्ट में उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हमें एक सबसे पहले एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी और उस ग्राफ के ज़रिए हम 3 इक्वेशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे 3 इक्वेशंस, हम डिराइव करके उसको लिखेंगे। ठीक है, हम डिराइव करके इक्वेशंस लिखेंगे। तो चलिए पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बना लिया है। अब आप अभी अभी इस ग्राफ, ये क्या ग्राफ है? ठीक है, अभी हम देखेंगे ये किस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया। ये स्ट्रेट लाइन देख के हमको क्या पता चलता है? ये एक यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका ग्राफ है। ठीक है, अब जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो है ये वेलोसिटी होगा और ये टाइम होगा। ये एक्स एक्सिस हमेशा हमारा टाइम होता है। ठीक है, और ये जो है ये वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा प्लॉट हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, कि क्या क्या इस ग्राफ से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो यहाँ पे जो बी है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल किया, ए से उसका पोजीशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसका पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी उसकी ए थी। ठीक है, उसने ए से स्टार्ट किया अपनी वेलोसिटी से और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया टाइम टी तक। ठीक है, यहाँ पे इसको टाइम टी ले लेते हैं, यहाँ तक टाइम टी तक वो बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पूरी है, ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी। ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। और ये क्या होगी? ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से हम उसका वेलोसिटी नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u। ठीक है, चलिए अब हम टाइम को इसको जोड़ देते हैं, इसकी परपेंडिकुलर बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इसको और अच्छे से समझना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने इस ग्राफ को अच्छी तरह से लेबल कर दिया है। यह है उसकी फाइनल वेलोसिटी ई। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी ई, ये है उसका जहाँ तक वो गया उसका वेलोसिटी बी। यहाँ पे उसका ग्राफ खत्म हो रहा है। यहाँ पे हम इसको इंटरसेक्ट कर दिया है, बी सी को हमने ए डी से इंटरसेक्ट कर दिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये ओ ए जो है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ओ सी जो है वो हमारा टाइम टी है। ठीक है, टाइम टी। ठीक है, और ये जो बी टी है ये हो जाएगा हमारा ओ ई। ओ ई और बी टी बी सी दोनों सेम ही है। ठीक है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहला इक्वेशन निकालना। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में हमें बी सी दिख रहा है, बी सी किसके बराबर है? ओ ई के बराबर है। ठीक है, ठीक है, बी सी ओ ई के बराबर है। ओके, हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हमने देखा बी सी ओ ई के बराबर है। ठीक है, हम बी सी को यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बी सी जो है वो क्या हो जाएगा? बी डी प्लस सी डी होगा। हाँ होगा, बी सी इक्वल्स बी डी प्लस सी डी। ठीक है, अभी बी डी प्लस सी डी क्या होता है? ठीक है, बी डी प्लस सी डी, हम सी डी को ओ ए लिख सकते हैं, है ना? हम सी डी को क्या लिख सकते हैं? ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया बी डी को, हमने लिख लिया सी डी को ओ ए, तो बी सी इक्वल्स बी डी प्लस ओ ए। ठीक है, बी सी इक्वल्स बी डी प्लस ओ ए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, हमारा बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अभी दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। हाँ ये हाँ ये तो हेल्पिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे निकालेंगे। आगे हम इसको सिंप्लीफाई, हम इसमें ना वैल्यूज पुट कर देंगे कि v है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा ये जो बी डी है वो निकल जाएगा। हमारा मेन फोकस है इस बी डी पे। ठीक है, हम इस बी डी को निकालेंगे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। बी सी वी होता है। बी सी क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी। हमने देखा बी सी है फाइनल वेलोसिटी ओ ई के बराबर। ठीक है, तो हमने भी लिख लिया v इक्वल्स, अब बी डी को हमने बी डी रहने दिया। ठीक है, प्लस ओ ए क्या था हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, हमने u लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से बी डी क्या आता है निकल के? बी डी आता है v माइनस यू। बी डी आता है v माइनस यू, ये हमारा सेकेंड हेल्पिंग इक्वेशन। ठीक है, बी डी इक्वल्स वी माइनस यू। अब इसके भरोसे हम देख सकते हैं, हम अभी एक्सेलरेशन को निकालते। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बी डी, चेंज इन वेलोसिटी बी डी बाई टाइम
टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब टाइम टेकन माने एडी लिख सकते हैं, एडी इक्वल्स ओ सी, एडी इक्वल्स ओ सी, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बी डी बाई ओ सी, बी डी बाई ओ सी या ए डी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन निकल के आता है ए इक्वल्स वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, ठीक है, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, और आखिर में हमारा बन जाता है वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। तो ये हमारा निकल के आ गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन है ये हमें वेलोसिटी टाइम का रिलेशन बताता है, ठीक है। चलिए अभी दूसरा इक्वेशन निकालते हैं जो हमें बताएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम का क्या रिलेशन है वो बताएगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाले के लिए भी हमें इसी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसी से सब कुछ निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड में हम एक बात देखते हैं कि सेकंड में हम पोजीशन टाइम रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन से हमें क्या समझ में आता है, पोजीशन से हम लोकेशन समझते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्टेंस का रिलेशन देखने वाले कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सिंपल, हमें अगर एस निकालना है, हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया और उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। वही लिखते हैं, चलिए, ठीक है। हमने लिख लिया एस इक्वल्स हाफ बी डी इंटू ए डी प्लस ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। ओ ए इंटू ए सी ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल में बी डी हमने देखा था, बी डी है वी माइनस यू, और वी माइनस यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जैसा कि हमने निकाला यहाँ पे v माइनस यू इक्वल्स ए टी, ठीक है। तो वही ए टी वहाँ पर पुट कर देते, हाँ। तो ये बी डी हो जाएगा ए टी, ठीक है। और ए डी भी हमारा टाइम ही है, ठीक है। ए डी इक्वल्स ओ सी इक्वल्स ए डी, दोनों टाइम के बराबर ही है। तो ये हो जाएगा ए टी इंटू टी प्लस ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू ओ सी है टाइम, ठीक है, विच इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर, ये दो टी है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यू टी, ठीक है। तो इन टोटल हमारा फॉर्मूला निकल के आता है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताएगा पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम फिर से यही निकालेंगे, ठीक है। अब पोजीशन वेलोसिटी, फिर से पोजीशन आ गया, फिर से हमें डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस होता है ये क्या है, ये है एरिया, ठीक है। अब हमने देखा ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया मिला के हमने निकाला इसका एरिया, ठीक है। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं, इसको घुमा देते हैं, ठीक है। हमने इसको घुमा दिया, चलिए हमने इसको घुमा दिया। अब घुमाने के बाद हमें दिखता है कि जो ओ ए बी सी है, ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ये पैरेलल साइड, ये एक साइड, और ये ऐसा भी ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, ठीक है। ट्रेपीजियम ज़रूरी नहीं वो कि ऐसा ही हो हमेशा, ठीक है। वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक ट्रेपीजियम ही कहलाएगा, ठीक है। बस दो साइड पैरेलल होने चाहिए, सिर्फ दो साइड अगर पैरेलल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने उस फिगर को वापस ऐसे बना लिया उल्टा करके इसको, ठीक है, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, ठीक है। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2 इंटू हाइट मतलब ये उसका हाइट मतलब डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, हाइट ये हो जाएगा उसका, ठीक है। ये हो जाएगा उसका हाइट, ठीक है। हम उसमें इनपुट कर लेते हैं, मतलब सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ओ ए प्लस बी सी बाई 2 इंटू हाइट कितना होगा ओ सी, ठीक है। अब ओ ए हमारा क्या है, ठीक है, ओ ए हमारा क्या है, ओ ए है हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है, हमने डाल दिया यू, ठीक है। और बी सी क्या था हमारा बी सी था, वापस ग्राफ में आते हैं, चलिए। बी सी क्या है, बी सी है वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी प्लस v बाई 2
इंटू ओ सी कितना है, ओ सी है हमारा टाइम। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन निकल के आता है एस इक्वल्स यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, इसको हम ऐसे बाई पूरा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन टोटल विच इक्वल्स यू प्लस वी टी बाई 2 आता है। ठीक है, ये आता है हमारा आखिरी इक्वेशन। ठीक है, इसे हम संभाल के रखते हैं, आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, अब हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ निकालने वाले हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ठीक है, उसमें से हम निकालेंगे कुछ चीज़। क्या निकालेंगे, देखिए हमारा था v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ठीक है, अब हम t निकालते हैं, t क्या होगा। ठीक है, t क्या होगा, तो t क्या होगा, t इक्वल्स v माइनस यू बाई ए। टी यही होगा, तो टी को यहाँ पे इनपुट कर देंगे, हम टी को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आएगा आंसर देखते हैं आगे। चलिए, ठीक है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये देखिए ये किस रूप में है। ठीक है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे लिखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वही लिखेंगे, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स एस माने हमारा डिस्टेंस है ना, एस डिस्टेंस है। ठीक है, देयरफॉर एस इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो 2a को ऊपर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या किए, डिराइव कर लिए। ठीक है, हमने इक्वेशंस डिराइव कर लिया। हमारा आखिरी टॉपिक बच के आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आखिरी हमारा टॉपिक है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्या होता है यूनिफॉर्म, समझ लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसका एक रेडियस है r। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे a, सपोज a एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये यहाँ पे घूम रहा है, इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये यूनिफॉर्म ही घूमेगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, v इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फाइन। ठीक है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना तो डिस्प्लेस निकाल देंगे, अगर स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस माने s, स्पीड यहाँ पे v हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका पूरा डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस हो जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr बाय टाइम टेकन। तो इन टोटल हमारा स्पीड इक्वल्स 2πr बाय टाइम। ये है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, बस इतना ही था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। ठीक है, तो अब हम होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें रहा था प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालो। चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर निकालेंगे इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, उसने क्या बोला था, वो 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जाता है, और उसके बाद बढ़ा देता है 10 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड तक पूरा घटा देता है, जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। ठीक है, तो हमने भी उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लिया है। ठीक है, हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं उसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका डिस्टेंस इसका एरिया हो जाएगा। एरिया के लिए हम इसको भाग में करके, इसका टुकड़े करके इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, पहले ये, फिर ये। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये रेक्टेंगल है, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा एरिया यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, एरिया यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ तक 10 है, ये रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल दिया यहाँ पे 2 इंटू 10। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है यहाँ का 5। ठीक है, हाइट है यहाँ पे 8, देख सकते हैं यहाँ से हमें निकाल सकते हैं, ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, हमने निकाल दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर क्या। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 0 से 15 तक का हमारा 65 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालना है 2 से 12 तक का। ठीक है, तो ये हम यहाँ से ये बना देते हैं इसका, और फिर हमें इसे बस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये 4 हो जाएगा, ये हमें जानते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए निकाल देते, ठीक है। तो हम यहाँ का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 3, ये होगा 3 इंटू ये था 6, ठीक है, 6 हाइट हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा स्क्वायर निकाल देंगे, 2 इंटू 2 4, तो इन टोटल हमारा आएगा क्या आ जाएगा, ये 4, तो 61, 61 माइनस ये 9, 61 माइनस 9 कितना होता है, तो इन टोटल 61 माइनस 9 हमारा 52 आ जाएगा आंसर। तो हमारा टोटल आंसर होगा 52 मीटर। हेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड 52 मीटर्स फ्रॉम सेकेंड सेकेंड टू 12th सेकेंड। बस, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।